Tanisha, can you come on screen, please? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Pranam, good afternoon. So we are waiting for few other people to join. If you have someone in your contact, can you please uh, ask them to join, because otherwise it's going to be a personal class for you, if you don't mind that. Yeah, just check if others want to join, because yeah, I don't know for how long to wait. Can you just check? Do you have some contacts in the group? No. No, not really. Okay, so we'll start, right? Let others join when they want to join. So, okay. So हम थोड़ा सा मंगलाचरण से शुरू करें, तनीषा? हाँ, Sure. चलो साथ में. नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो अरिहन्तानं, नमो प्रजायां, नमो लोये सब साहुनां. मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्. सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रदाना सर्वधर्माणां, जयनं जयतु शासनम्, जयनं जयतु शासनम्. Okay. Okay, Tanisha. So I'll get started with you. So last time हमने ये समझा था कि इनको म्यूट करना है. Some disturb. गुरुदेव प्लीज को होस्ट बनाइए यहाँ पे. म्यूट करना पड़ेगा. भगीरथ अरे रे अरे रे. Okay, so so तनीषा, लास्ट टाइम क्या टॉपिक लिया था हमने? हम विश्व का पूरा, है ना, विश्व की व्यवस्था समझ रहे थे. छह द्रव्य, है ना, हम विश्व की व्यवस्था समझ रहे थे कि ये जो पूरा विश्व है जो हमें दिखाई देता है, ये पूरा विश्व क्या है ना, और ये किसने बनाया? जैसे कोई मानता है ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु इसको प्रिजर्व करते हैं और शिव इसके डिस्ट्रॉयर है. तो क्या ये मान्यता सही है? क्योंकि ये बहुत सारी मान्यता है ना. हाँ, तो अभी पहले तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये छह द्रव्य का स्वरूप ऐसा ही है विश्व का? हमें कुछ नहीं पता, तो हम किसकी बात पे विश्वास करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है. हमारे को बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं, लेकिन हमने किस पे विश्वास करना है? स्टार्टिंग पॉइंट वही है ना. अगर हम गलत पे विश्वास करके स्टार्ट करेंगे तो हमारा एंड भी ठीक नहीं होगा. तो सबसे पहले तो किसकी बात पे विश्वास करना है, पहले ये लॉजिकली सोचना है कि जिसने ये पूरे विश्व को अपने ज्ञान में देखा है. ठीक है, हमने तो पूरे विश्व को देखा नहीं अभी, हमें तो पता नहीं, हम तो पढ़ते हैं. लेकिन जो सर्वज्ञ भगवान है, जो वीतरागी केवली भगवान है, जिनके अंदर सर्वज्ञ ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई है, उनके ज्ञान में पूरा विश्व जैसा है वैसा का वैसा जानने में आता है. पूरा एक भी चीज उनके ज्ञान में से छूटती नहीं है. और जैसा भगवान ने देखा, क्योंकि भगवान वीतरागी हैं, तो वो बिना उसके अंदर कोई भी अपने हिसाब से प्लस माइनस किए बिना जैसा स्वरूप है वो वैसे का वैसे जगत के जीवों को उनकी दिव्य ध्वनि में आता है. ठीक है, वो देशना देते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि में जैसा आता है वैसा हमारे द्वादशांग में लिखा है, द्वादशांग वाणी में लिखा है कि ये पूरे विश्व का स्वरूप है. अब जिसको पूरा ज्ञान नहीं है, जिनको थोड़ा ज्ञान है, उसको बोलते हैं अल्पज्ञ का ज्ञान. उसने जितना जाना है वो उतनी निरूपणा करेगा. वो आधी अधूरी होगी, लेकिन वो पूरी नहीं होगी. तो पूरी पे पहले तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम जिसकी बात मान रहे हैं वो विश्वास करने लायक है या नहीं. क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी में आया है, जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया है,
इसलिए हमारे अंदर पहले तो ये श्रद्धा है कि भगवान हमें एकदम सही गाइड सही करेंगे, है। हमें बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करेंगे। तो जब तक हमें अंदर से ऐसी श्रद्धा नहीं है, तब तक तो हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते वहां पे, है ना। तो अभी हम सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि विश्व की व्यवस्था क्या है, विश्व का स्वरूप क्या है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि उसको जानने से मुझे क्या फायदा है। आप मुझे विश्व का स्वरूप बताते भी हो, लेकिन उससे मेरे को क्या लेना देना है। तो मुझे लेना देना तभी होगा ना जब मैं उस विश्व का कोई पार्ट होऊंगा, तभी वो बात मेरे मतलब की होगी, अदरवाइज मुझे उससे क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जैसा भगवान ने, अभी हम एक एक द्रव्य को करेंगे, लेकिन जैसे 6 द्रव्य बताए हैं जाति अपेक्षा से, जाति मतलब जब हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज। तो मोटे मोटे आपको इतने सारे आपको जैसे दिखते हैं, आपको जैसे इतने सारे आपको मटेरियल्स दिखते हैं ना, बॉटल है, टेबल है, पेन है, कितना कुछ दिखता है। लेकिन अगर उसको क्लासिफाई करें तो वो सारे के सारे मैटर में जाते हैं। तो उसको क्लासिफिकेशन बोला जातीय अपेक्षा से, वो सब मैटर है, वो सब पुद्गल है। ठीक है, वो हम लास्ट टाइम हमने शुरू किया था, 2 हमने द्रव्य किए थे। द्रव्य क्या है कि ऐसे कोई भी चीज है विश्व में, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे गुण, जब वो सारे जब गुणों का जो समूह है उसको द्रव्य नाम दे दिया। जहां पे गुणों का एक समूह है उसको द्रव्य कह दिया। तो मतलब अभी ये एकदम थ्योरी में है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली क्यों क्यों हम मैं आपको बोल भी रही हूँ और आप अपना क्यों टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इसको सुनने में, उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए। इस कोई कोई क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो भी वचन आए हैं वो बिना काम के नहीं है। उसके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता है, और अगर हमने एक भी वो बात पकड़ ली तो हम एकदम सही डायरेक्शन में ओरिएंट हो सकते हैं। कोई भी एक बात जो हमारे अंदर अंदर तक चली जाए, ऊपर ऊपर नहीं। ठीक है, तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि विश्व का स्वरूप कैसा है। विश्व का जो स्वरूप है वो 6 द्रव्यों से बना हुआ है। पूरे विश्व 6 द्रव्यों से बना है। उसमें हमने फर्स्ट किया था जीव, और सेकंड किया था हमने पुद्गल। फिर हमने देखा था कि जीव किसको कहते हैं, जो जानने वाला है, जिसमें ज्ञान शक्ति है। ठीक है, वो जीव है। और पुद्गल क्या है, बाकी जितना मैटर है। अब वो मैटर की अलग अलग शेप्स हो सकती हैं, कोई बॉटल है, कोई कंप्यूटर है, सब मैटर ऑब्जेक्ट है। वो सबको एक कैटेगरी में डाला पुद्गल, इररिस्पेक्टिव कि वो किस शेप और फॉर्म में है, बट इट इज ऑल मैटर, मटीरियल, पुद्गल। ठीक है, तो अब ये समझने से मुझे क्या फायदा है, पहले मैं इसी के ऊपर डिटेलिंग करती हूँ। हमें समझने, मुझे क्यों जानना है कि मैं जीव हूँ और जो मैं नहीं हूँ वो पुद्गल है। अब जैसे आप तनीषा सुबह उठे, ठीक है, आप उठे सुबह, आपने क्या बोला अभी, बिल्कुल सच सच बताना। आप उठे सुबह, मैं उठा, मैं उठी। हाँ, तो मैं में क्या था, तो बॉडी उठी थी ना आपकी। तो जो मैं जीव द्रव्य, जब हमने बताया कि मैं मतलब मैं जीव तत्व, मैं जीव, तो वो मैं पे एक बार वजन लेके आना कि वो मैं कौन था जब मैं उठी। तो मैंने बोला मैं उठ गया, मम्मी मैं उठ गई। तो वो मैं कौन उठा था, वो तनीषा की बॉडी उद्गल। उठी थी या तनीषा का सोल उठा था, कौन उठा था वो। उद्गल बॉडी। बॉडी, बॉडी उठी थी ना। क्योंकि वो सोल बहुत हमारा सारे ऑलवेज एनलाइटन होता है, मे बी हमें वो शो हो ना हो, बट वो हमेशा होता है वहां पे, है वो ना, नहीं तो सोता है। अवेयर, अवेक है वो, हमेशा अवेक है, वो सोया नहीं है। वो सोया नहीं था ना रात को भी। अगर आपको मम्मी जगाती तनीषा उठो तो आप उठ जाते ना। तो उस टाइम तो आप बोल रहे थे मैं सो रही हूँ, लेकिन फिर उठा कौन, तो वो सोल ऑलरेडी अवेक था रात में भी, वो जाग ही रहा था। तो वो जो सोल है, वो जो आत्मा है, वो कभी सोता नहीं है, वो जो जीव की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने बोला मैं सो गया, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ। जब आप उठे तब आपको ये विचार आया था कि ये बॉडी उठी है, मैं तो उठा ही हुआ था, ऐसा आया था विचार? नहीं आया। अब वो क्यों नहीं आया, हम उसको, ये जो 6 द्रव्य हम समझ रहे हैं ना, अब उसी से हम ये विचार करेंगे। हर चीज जो भी हम सुन रहे हैं उस पे हम विचार करेंगे। और ये जो विचार शक्ति है ना हमारी, इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मन जो हमें मिला है ना, हम 5 इंद्रिय वाले जीव हैं और साथ में हमें मन मिला है। इस मन के निमित्त से हमारे अंदर ये विचार शक्ति है जो सब जीवों में नहीं होती है। और इस विचार शक्ति से कि जो हमें सही गाइड करे, हम उस सही गाइडेंस के ऊपर विचार करें। और फिर उस पे विचार करते करते हमने जो अनादिकाल से गलत हम चल रहे थे, रॉन्ग डायरेक्शन में, क्यों इतना हमारा जन्म मरण क्यों हमने इतना दुख होगा, क्योंकि जो मैं हूं
जैसा मैं हूं वैसा मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने उस पर कभी बिलीव नहीं किया कि मैं, अभी आपने खुद बोला मैं उठी तो मतलब तनीषा उठी, मतलब बॉडी उठी थी, लेकिन वो बॉडी को किसने मैं मान रखा है, राइट? तो वो क्या है कि हमारी हार्ड डिस्क के अंदर वो ऐसे ही स्टोर हुआ है, वो पूरी हार्ड डिस्क को क्या करना पड़ेगा, उसको रीस्टार्ट और करना है, पूरी हार्ड डिस्क को इरेज करके, राइट, और उसको पूरा का पूरा रीस्टार्ट करना है। तो अभी हमारी हार्ड डिस्क के अंदर वो चीज स्टोर्ड है कि मैं मतलब बॉडी, वो तन्मयता जो बॉडी के साथ है ना। तो अब क्वेश्चन है कि आपने तो बता दिया कि एक जीव है और एक पुद्गल है, और मुझे ये बुद्धि के लेवल पे समझ में भी आता है कि मैं जीव हूँ जानने वाला, क्योंकि पता तो चल रहा है कि जानना हो रहा है। तो मैं कहता हूँ हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं कहता हूँ मैं आत्मा हूँ, वो तो सब कहते हैं मैं आत्मा हूँ। अब किसी को भी बताने जाओ ना कि सबको दिखता है ना बॉडी यहाँ रह जाती है और सोल चला जाता है जब डेथ होती है उस पर्टिकुलर इवेंट में, सबको पता है। कौन किस किस किसको नहीं पता मनुष्य को यहाँ पे कि बॉडी रह जाती है और जो चला जाता है वो कोई उससे अलग चीज है, आत्मा है। तो जानते तो सब है, लेकिन मानता कौन है, क्वेश्चन ये आया। जानते तो सब है ना, सब कहते हैं हाँ हमें पता है आत्मा है, हमें पता है आत्मा है, आप बताने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है। लेकिन मानता कौन है? तो मानना क्यों नहीं हुआ इतने दिन से? जानते तो सब है, लेकिन अभी मैं उठी तनीषा तो मैंने माना कहाँ, मैंने तो माना मैं बॉडी। अब मैंने खाना खाया तो मैंने बोला मैंने खाना खाया, खाना बहुत स्वाद था, हाँ। तो वो मैं में कौन था? अब बार बार उसको डायग्नोस करना, ये हम एक एक जो हम क्रिया करते हैं ना, उसके अंदर मैं कहाँ पे स्थापित है, हमने अपनी आत्मा को एक एक पुद्गल की क्रिया में स्थापित किया हुआ है। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना। तो बोलना क्या है, वाणी क्या है, वाणी जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है ना खुद वाणी। तो पुद्गल है, तो अब पुद्गल का कर्ता जीव कैसे हो सकता है? पर मैं तो कह रहा हूं मैं बोलता हूँ। अब आप एक एक चीज में देखना, तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, लेकिन हमारे अंदर ये वही हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है कि ये मैं मतलब बॉडी, और बॉडी के जितने काम मतलब मैं। तो इसी को हमें अनवाइंड करना है, ये जो अनादिकाल का, इसको बोलते हैं एक टेक्निकली मिथ्यात्व कहते हैं इसको। तो ये जो मिथ्यात्व हमारे अंदर पड़ा है ना, गलत धारणा पड़ी हुई है हमारे अंदर कि हूं तो मैं जीव, आपने बता दिया 6 द्रव्य है, एक जीव है एक पुद्गल है। मुझे बात भी लॉजिकली समझ आ गई, जानने वाला जीव है और जो जानने वाला नहीं है वो पुद्गल है, और बाकी सारे भी पांचों द्रव्य वो उनमें जानने की शक्ति नहीं है, वो अजीव की कैटेगरी में है। लेकिन मैं मानता का हूं कि मैं जीव हूं, मैं तो अपने आप को पुद्गल का कर्ता मानता हूं। आपको लॉजिक समझ आ रहा है हम क्यों कर रहे हैं ये 6 द्रव्य? लॉजिक बिल्डअप हो रहा है आपको? कोई भी चीज विदाउट पर्पस नहीं करनी, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करनी है, उसको पूरा समझ के उसके पीछे लॉजिक बेस क्या है, क्यों भगवान हमें 6 द्रव्य का स्वरूप बता रहे हैं, क्यों हमें विश्व की व्यवस्था बता रहे हैं, क्यों हमें एक एक वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं, ताकि जब मुझे मेरी वस्तु पता चले। जो है हाँ वो आप क्वेश्चन खत्म हो, पूछो, क्या जो कह रहे हमारे अंदर बायसनेस होती है वो खत्म हो, हमारे हैं? पास एग्जैक्टली। अंदर अटैचमेंट। क्योंकि मोक्ष के लिए या केवल ज्ञान के लिए वो कहते हैं कि एक अनबायस्ड कंप्लीटली, या किसी के लिए कोई हेट्रेड कोई लव कुछ नहीं होना चाहिए, सबको एक दृष्टि से। और वो वीतरागता। हम हाँ। हाँ। पाएंगे जब हमें खुद क्लियर होगा हम कौन है और हमारे आसपास क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जैसे मम्मी है आपकी, ठीक है। अब मम्मी को पता है ना तनीषा मेरी बेटी है, पता है ना। तो अब मम्मी को जब ये पता है कि तनीषा मेरी बेटी है, तो सारे दुनिया के जितने बच्चे हैं मम्मी एक एक को कहती है ये मेरा नहीं, ये अपनी बेटी देख ली तो पता है बाकी सब मेरे नहीं है। ये अंदर श्रद्धा है ना, ऐसे ऐसे ही है। जब मैं अपनी वस्तु देख लूंगा ना कि मैं जीव, और मैं जीव कैसा हूं, पहले तो मुझे मेरा स्वरूप समझ में आए कि वो स्वरूप मेरा है कैसा, जो मुझे अनादिकाल से पता ही नहीं था। तो जब पहले मैं उसको समझूं, फिर मैं उसको धीरे धीरे अंदर में उस पर विचार करता हूँ कि ये मेरा स्वरूप है और ये मेरा स्वरूप है, और जो बाकी नहीं है उससे अन्य जो अनमेल है वो मैं नहीं हूं। तो ऐसे एक समय में, जब अभी क्या हो रहा है, अभी हम सोचते हैं विचार करते हैं, लेकिन हमें उस स्वरूप का उस तत्व का अनुभव नहीं है, अभी हमने उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक है। तो जब वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस में आ जाएगा, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मम्मी को पता है तनीषा मेरी बेटी है, तो एक एक को बताने नहीं जाती ये वाली नहीं है, ये वाली बेटी नहीं है, ये नहीं है, उनको पता है ये मेरी है, और इससे बाकी जितनी सब है वो मेरी नहीं है। तो ऐसे ही जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये जीव मैं हूं, तो उससे अलग जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूं, वो किसी को बताने जाना नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये सारी बातें समझने का
एक ही लॉजिक, एक ही पर्पस है कि मैं अपने अंतर में, अपने स्वरूप में जैसा मैं हूँ वैसा मैं अपने को जानूं और वैसा अपने को मान लूं। तो फिर क्या होगा कि जगत के समस्त पदार्थ जैसे जैसे पड़े हैं वो अपनी अपनी शक्ति से, अपने अपने सामर्थ्य से, अपनी अपनी व्यवस्था में, वस्तु पूरा विश्व की व्यवस्था बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि किसी को उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सब द्रव्य अपनी अपनी शक्ति लेकर बैठे हैं, अपने अपने गुण लेकर बैठे हैं और अपने अपनी उससे उनका कार्य चलता रहता है, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। तो ये स्वभाव जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर है, और नेचर वो होती है जो इनहेरेंट होती है, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो बाहर से किसी को दी नहीं जाती है कि थोड़े दिन तुम्हारी नेचर आज ऐसी है, थोड़े दिन चेंज कर लेना, अभी ऐसे कर लेंगे। वो जब तक वस्तु है वो वैसा ही उसका स्वभाव रहेगा। तो मैं कौन हूं? मैं जीव द्रव्य हूँ, ठीक है। और मेरा क्या क्या गुण है? जानना देखना मेरा लक्षण है, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ। तो जब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा तो काम जानना देखना ही है, तो इसका मतलब कि जो चल रहा है, ये बॉडी चल रही है, ये बॉडी खा रही है, तो मैं तो जानने देखने वाला हूँ। तो ये जो चलना और खाना हो रहा है, इसका कर्ता भी मैं हूँ क्या? एक जीव, एक द्रव्य दो काम कर सकता है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। मैं तो जानने देखने वाला हूं ना, मैं अपना काम भी करूं और मैं पुद्गल का भी काम करूं, कि पुद्गल अभी चल रहा है, ठीक है, पुद्गल अभी खड़ा हुआ, पुद्गल अभी बैठा, पुद्गल, तो पुद्गल का भी काम मैं करूं और जानने का काम भी मैं करूं। एक द्रव्य दो काम कर सकता है क्या? अपना भी काम करे और दूसरे का भी काम करे? ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है। तो ये हमें जिनेन्द्र भगवान ने बताया कि एक एक द्रव्य अपनी शक्ति से, जो परिणमन, यही टेक्निकल वर्ड है, जो परिणमन उसमें होता है, जो अवस्था उसकी चेंज होती रहती है, जो उसमें मॉडिफिकेशन आती है, और वो काल के परिवर्तन में एक एक समय में मॉडिफिकेशन जो उसमें चेंज आता है। तो दो चीजें दिमाग में रखना, एक तो होती है सत्ता। सत्ता मतलब कि वस्तु जो है उसका अस्तित्व है, वस्तु है, वस्तु का नाश नहीं हो रहा, वस्तु तो है और वस्तु में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो जो वस्तु है हमने वो द्रव्य बोला। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, ठीक है, बुक में से, और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कस करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो आप देखना, इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे रोक लेना। तो हमने यहाँ से शुरू किया था कि द्रव्य किसको कहते हैं। तो द्रव्य हमने बोला था कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण क्या? वही जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज। अब वो, इसको ऐसे इमेजिन मत करना कि जैसे एक आपके पास बॉक्स है या कोई मटका है और आपने उसमें बहुत सारी बॉल्स डाल दी, तो बहुत सारी बॉल्स बहुत सारे गुण हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं है द्रव्य का स्वरूप। वो जितना उसका स्पेस है उसमें वो सारे के सारे अनंत गुण जो है, वो सारे के सारे एक एक जगह पर, ऐसे एक एक प्रदेश पर सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। यानी एक बॉल तो एक जगह ऑक्यूपाई करेगी मटके के अंदर, दूसरी बॉल दूसरी जगह ऑक्यूपाई करेगी, लेकिन गुण ऐसे ही इकट्ठे नहीं हुए होते। गुण एक एक जगह पे वो सारे के सारे, अगर 1 करोड़ गुण है, वो 1 करोड़ गुण एक एक प्रदेश पे सारे के सारे पाए जाएंगे, वो एक एक बॉल की तरह अलग। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो ऐसे गुणों के समूह को, ऐसा समूह, अब बॉल वाला समूह नहीं कि एक एक बॉल इकट्ठी कर दी और मटका भर दिया, वैसा समूह नहीं, लेकिन वो सब जगह सर्वांग प्रदेशों पे फैला हुआ वो जो गुणों का समूह है उसको द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो इस द्रव्य में अब इसके दो ऐसे अवयव, ऐसे टेक्निकल में बोला जाता है, द्रव्य, गुण और पर्याय, ठीक है। गुण, गुण तो उसकी अब सत्ता है, द्रव्य की सत्ता है, और एक एक गुण जो उस द्रव्य में है वो भी सत्स्वरूप है, उसकी भी सत्ता है। और एक एक गुण जो है वो एक एक गुण में मॉडिफिकेशन होता रहता है, नया 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 नया। वो इतना इतना मिनिस्क्यूल टाइम स्केल पे चेंज होता है कि वो हमें पकड़ में नहीं आता कि वो चेंज हो रहा है, लेकिन वो चेंज हो रहा होता है, क्योंकि सिस्टम, मैंने लास्ट टाइम बोला था, डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं है। वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, वो टाइम स्केल इतना छोटा है कि वो आप इसको पहचान ही नहीं पाते कि चेंज आया भी है, ठीक है। तो वो सूक्ष्म दृष्टि, वो जो सूक्ष्म लेवल पे काम होता है। स्थूल में हमें पता चलता है कि गुड़ अभी मीठा था, अभी कड़वा हुआ, वो तो स्थूल पता चल गया, मोटा मोटा। लेकिन जो अंतर एकदम माइन्यूट माइन्यूट लेवल पे हो रहा है, वो हमारे ज्ञान में अभी ऐसे पकड़ में नहीं आता, लेकिन परिवर्तन हो रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले भगवान ने क्या बताया कि 6 द्रव्य हैं, और हम इसको लॉजिक से भी प्रूव करेंगे कि 6 ही क्यों बोले, 7 क्यों नहीं बोले और 5 क्यों नहीं बोले, 6 ही क्यों है।
और क्यों आप कहते हो कि 6 है, मतलब कैसे आपने, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने तो देख लिया ना पूरा लोकालोक उनके ज्ञान में, एक चीज भी बचती नहीं है जो ज्ञान में जानने में ना आए, एक भी चीज नहीं बचती, ऐसा भगवान का ज्ञान खिला होता है। तो उन्होंने जैसा देखा उन्होंने वैसा बताया। अब हमें उस बात को अपने मति उसमें ज्ञान में बिठाना है कि वो बात लॉजिकली बैठ रही है, क्योंकि जब वो बैठेगी तभी हमें उस पर बिलीफ बैठेगा। बिना बिलीफ के तो हम आगे उस पर परस्यू ही नहीं करेंगे ना, उसको हम बोलेंगे हमें तो ये बात ही नहीं समझ में, हमें नहीं बात आपकी जच रही है। तो जब तक जचेगी नहीं आप उसके अंदर आपकी श्रद्धा नहीं बैठेगी। ठीक है, तो एक एक बात को लॉजिकली इसलिए समझाते हैं कि जीव कौन सा द्रव्य है जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति है, उसे जीव कहते हैं। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि जब हम हैं, ये हम ही है जानने वाले। हमें पता चल रहा है कि ये टेबल है, ये कुर्सी है। टेबल को नहीं पता मैं टेबल हूँ, कुर्सी को नहीं पता मैं कुर्सी हूँ। तो वो जो जानने वाला जो एक शक्ति है, वो कैसी कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, वो जो जानने वाली नॉलेज, वो जो है वो हमारे अंदर है। ठीक है, इसलिए मैं जीव द्रव्य हूँ। तो अब पूरे विश्व की व्यवस्था में जो 6 द्रव्य हैं उसमें मैं पहला द्रव्य, जानन देखने वाला द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूँ। ठीक है, अब ये बात मुझे माइंड से समझ में आ रही है, लेकिन अभी मेरी हार्ड डिस्क में वो स्टोर नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी मुझे सब पुराना इरेज डिलीट करके उसको रीस्टार्ट रीलॉन्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सारा बार बार हम इसी एक ही चीज पे, अगर आप इतना फोकस करके इस पे विचार करोगे ना, ये एक ही चीज में आपको इतनी सारी चीजें निकल के आएंगी कि आपको लगेगा यही बहुत सारा कुछ है समझने के लिए। एक बात भी अगर ये समझ आ गई तो 6 द्रव्यों में एक जो जीव द्रव्य है वो ही जानने देखने वाला है, और जो बाकी पांचों द्रव्य हैं, ठीक है, उनके अंदर ये जानने की शक्ति नहीं है। तो उनमें जानने की शक्ति नहीं है, तो जीव द्रव्य अपने को भी जानता है और बाकी सब द्रव्यों को भी जानता है, और इन सबका निर्णय करने वाला भी जीव है। इसलिए जो मैंने बोला था ना, उसको सर्वप्रथम पे रखा है। आप इमेजिन करो अगर जानना देखना होता ही नहीं इस पूरे विश्व में, चीजें पड़ी होती हैं सारी, ये सब पुद्गल 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 पड़े हैं, ये सब कुछ पड़ा है, लेकिन कोई इसको जानता ही नहीं है, तो कैसी विश्व की व्यवस्था होती? इमेजिन करके देखो एक बारी। तो इसलिए ये जीव द्रव्य ही है जो इस पूरे विश्व की व्यवस्था को समझता है और उसको जानने की शक्ति रखता है, और उसको कैसे उसके ज्ञान में जानने में आते रहते। तो ऐसा मैं जीव द्रव्य हूँ, ऐसा वो जोर आना चाहिए मैं का, कि मैं कौन हूँ और इस पूरे विश्व में मेरा मेरा क्या स्टैंड है, मेरा स्टैंड क्या है, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए जीव को नंबर 1 पे रखा है। और हमें जीव द्रव्य का स्वरूप जीव को समझने के लिए और पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का स्वरूप भी जीव को समझने के लिए ही जानना है, क्योंकि औरों में तो शक्ति नहीं है ना, वो जानेंगे कैसे कि क्या विश्व का, वो तो पड़े हैं बस वहां पे। तो उनके पड़े होने से ज्यादा, उनकी सत्ता से ज्यादा उनका और कोई रोल नहीं है। लेकिन पूरे विश्व की इसको जानने का जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जीव की है। ये जीव का काम है जो सहज उसके स्वभाव में होता रहता है, उसको भी अभी जब हम आएंगे तो वो करने नहीं जाता है। तो अभी हम ये जितना भी समझ रहे हैं, इसका आपको जो क्रक्स बताऊंगी लास्ट में वो यही है कि जब हमें पूरे विश्व का स्वरूप समझ में आएगा, हमें वस्तु व्यवस्था समझ में आएगी कि सब कुछ कितना ऑर्डर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, और उसमें मेरा रोल सिर्फ जानना देखना है। तो आपको समझ में आएगा कि फिर मैं ये जो करने जाता हूँ, ये मैं चलता हूँ, ये मैं खाता हूँ, ये मैं पैसे कमाता हूँ, तो ये करने वाला कौन है? वो जो हमारे अंदर करता 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 ये जो बना रहता है ना, मैं करने वाला, मैं, ये टूट जाएगा। ये कर्ता बुद्धि जो है ना अनादिकाल की हमारी, इसको तोड़ने के लिए अगर ये 6 द्रव्य का स्वरूप समझ में आ जाए ना, और उसमें अपनी प्लेसमेंट पोजीशन समझ आ जाए, तो ये कर्ता भाव जो, और ये सबसे बड़ी भूल है जीव की, कि है तो वो जानने वाला और मानता है कि मैं तो करने वाला हूँ। तो जब ये 6 द्रव्य का स्वरूप समझ में आता है, तब उसको ये निर्णय होता है कि मैं तो जानने वाला ही हूँ, ये करने वाला मैं हूं ही नहीं, क्योंकि करने की शक्ति मुझ में नहीं है, मैं तो जानने वाला हूँ। तो जो मैं मानता था कि मैं करने वाला हूँ, वही मेरी भूल थी, और उसी की वजह से मुझे ये अनंत काल से संसार परिभ्रमण चल रहा है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलना चाहिए हमारा, इतना इतना डीप में आपको इसको सोचना एक एक चीज में। तो अभी हमने फर्स्ट किया ये, ठीक है, मैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें वो करके, और कोई कहीं पे बीच में रोकना हो तो प्लीज रोक लेना। पुद्गल, तो अभी तो जानने देखने वाला तो जीव द्रव्य हो गया, और मेरे को समझ आ गया वो मैं हूँ। ठीक है, अब पुद्गल क्या होता है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण,
टच, टेस्ट, स्मेल एंड कलर, ये चार, ठीक है, ये चारों जो जिसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको पुद्गल कहते हैं। और सबसे मजे की बात है कि 6 द्रव्य जो हैं, इन 6 द्रव्य में एक पुद्गल द्रव्य ही है जो आपको इंद्रियों से जानने में आता है, बाकी 5 तो अदृश्य, दिखते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है, तो कैसे उसका हम विश्वास करें जो दिखता नहीं है ना, क्योंकि हमें तो इंद्रियों से ज्ञान, इंद्रियों से ज्ञान लेने की आदत है, ज्ञान होता नहीं है इंद्रियों से, लेकिन हमें लगता तो ना इंद्रियों इंद्रियों से ही जो पता चल रहा है वो उतना ही हमारा अभी तक का अज्ञान रूप ज्ञान है ये। तो ये पुद्गल जो है ये हमें इंद्रियों से जानने में आता है। और लास्ट टाइम मैंने बताया था ये परमाणु और स्कंद, परमाणु इज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक लेवल पार्टिकल, और उसी में जब बहुत सारे ऐसे परमाणु मिले जुले से दिखाई देते हैं उसको स्कंद कहते हैं, परमाणु के बंध को स्कंद कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, आप इसको कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हो, कि एक एक द्रव्य, एक पुद्गल एक द्रव्य है, और एक एक अपनी बाउंड्री के अंदर है। तो आप इमेजिन करो वो अपनी बाउंड्री, सबकी अपनी डिफाइंड बाउंड्री है, हाँ, सीमा है उसकी, सीमा रेखा, वो अपनी सीमा में से जंप करके दो मिल नहीं गए हैं ऐसे, वो रहते अपने अपने में है लेकिन वो मिले जुले दिखाई देते हैं। तो वो देखने में लगता है कि ये स्कंद रूप है, कि मिल गए हैं, लेकिन वो एक दूसरे के अंदर इन्वेड करके नहीं मिल रहे हैं, वो रहते अपनी अपनी स्पेस में है, रहते अपने अपने स्थान पे हैं, रहते अपनी अपनी सीमा में है, अपने अपनी सीमा को धारण करते हैं, लेकिन वो ऐसे मिले जुले देखने में लगते हैं। ऐसे परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। तो पुद्गल के इस तरह से 2 रूप बताए हैं, परमाणु जो टाइनीएस्ट है और जो थोड़ा सा मिलजुल के दिखता है बंध रूप, उसको स्कंद कहते हैं। तो तो जो और जो हमारी 2 एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे सपोजेटली कार्बन और ऑक्सीजन ही मिल रहा है, तो वो स्कंद कैसे, वो आपस में मिल वेरी रहे गुड, हैं, हम कहते आप हैं, और साइंस एक स्टूडेंट हो तरफ तनिषा? नहीं, मेरी साइंस नहीं, सबसे खराब थी, बिल्कुल अच्छी नहीं नहीं, थी। बट आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दिस क्वेश्चन, बिकॉज मेरे को भी यही क्वेश्चन ऐसे आते थे, क्योंकि मैं तो केमिस्ट्री स्टूडेंट थी, ठीक है। तो अब कार्बन जो है, कार्बन और ऑक्सीजन आपने पूछा ना, कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है कार्बन। अब वो जो कार्बन है उसका एक एटम एटॉमिक लेवल पे, और ऐसे एक 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 एटम, तो बहुत सारे एटम्स जब इकट्ठे आपको दिखते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर पढ़ा होगा आपने, एवोगाड्रो नंबर होता है ना 6.023 इंटू 10⁻23, वो नंबर ऑफ सच एटम्स, मैं बोलूं तो परमाणु, नंबर ऑफ सच परमाणु इन 1 यूनिट ऐसे बोलते हैं। तो वो बेसिकली रहते अपने अपने में ही है, कार्बन कार्बन में रहेगा, लेकिन उस कार्बन में भी आप एक यूनिट लेवल पे जब जाओगे तो एक कार्बन का एटम, लेकिन जब हम कार्बन बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे एटम 6.023 इंटू 10⁻23 मिले हुए, वो हम एक कार्बन कहते हैं, 1 कार्बन, जिसमें कितने एटम्स हैं 6.023 इंटू 10⁻23, जो मोल 1 मोल अगर मैं साइंस में जाऊं तो, ठीक है। तो वो लेकिन एक एक परमाणु, एक कार्बन मतलब 1 कार्बन ओनली, 1 कार्बन ओनली, एक 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 ऐसे करते करते 6.023 जब जोड़ देते हो तो वो स्कंद बन गया है। लेकिन वो एक एक कार्बन अपनी अपनी उसमें रहता है बाउंड्री में, वो दूसरे कार्बन में मिक्स नहीं हो जाता अपनी प्रॉपर्टी को लूज करके, क्योंकि उसकी इंडिविजुअलिटी लूज करके, तो जो आप एलिमेंट और कंपाउंड कह रहे हो ना बनते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो एलिमेंट, 2 एलिमेंट मिले और वो एक कंपाउंड बन गया। ये सारे जो है ना, ये साइंटिफिक लेवल पे ठीक है, लेकिन अगर इसको और बारीक करके देखते हैं ना इसको, तो वो कंपाउंड जो CO2 बना उसमें भी जो जहां पे कार्बन है वो कार्बन कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं है, और वो CO2 स्कंद रूप मिला हुआ दिखता है आपको, समझ आ रहा है आपको? तो उसमें CO2 तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, लेकिन जहां पे कार्बन है वो कार्बन नहीं है, वो कार्बन ऑक्सीजन में मिल नहीं गया। अब जब बॉन्ड भी बनाते हो कैसे बनाते हो, C डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड, वैसे CO2 बनाते हो ना, तो कार्बन अपनी जगह पे रहता है, वो ऑक्सीजन में मिल नहीं गया, लेकिन वो आपस में उनके बीच में इंटरेक्शन है, पास पास है वो, इसलिए वो कंपाउंड का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी बात ठीक है, कंपाउंड को आप एक स्कंद के रूप में सोच सकते हो, जिसमें अलग अलग तरीके के परमाणु मिले हुए हैं, और प्योर कार्बन भी एक स्कंद है जिसमें बहुत सारे कार्बन एटम सेम टाइप के मिले हुए हैं। लेकिन जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कार्बन, वो परमाणु है जो सबसे छोटा,
अनडिवाइडेबल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है तनीषा, लॉजिक है कि नहीं अभी समझ आया? थोड़ा बहुत, बिकॉज मेरी साइंस वाज लाइक, मेरे को 6 से साइंस नहीं पसंद थी, बट थोड़ा बहुत तो पढ़ते तो वो उस वजह से एक हाँ तो क्यूरियोसिटी आई एलिमेंट, जब आपने फुटबॉल का बताया कि हाँ हाँ, तो पुद्गल, पुद्गल इज द टाइनिएस्ट, टाइनिएस्ट एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल। ठीक है, और वो मिल मिल जुल जुल जब जाते हैं तो स्कंद बन जाता है। तो इसको भी यहीं पे रखते हैं। तो ऐसी जैसे हमारी बॉडी है, इसमें कितने आपको लगता है पुद्गल परमाणु होंगे? इनफाइनाइट, लाइक है ना, अनंत, कितने सारे हैं, काउंटलेस। तो मैं एक जीव द्रव्य और मैं इतने सारे पुद्गल परमाणुओं को अपना मान के बैठा हूं, ये मैं। आप देख रहे हो मान्यता की स्थापना का है, मैंने अपनी आत्मा को इस जब बॉडी में स्थापित किया है, तो मैंने बोला ये अनंत पुद्गल परमाणु अलग अलग है ना सारे, अभी हमने समझा एक एक अपनी बाउंड्री में बैठा है, वो देखने में चाहे मिले जुले एक एक साथ साथ लगते हैं, लेकिन वो एक एक यूनिक है, एक एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। तभी अगर हाथ की उंगली कटती है तो पैर की उंगली तो नहीं कटी ना, इसका मतलब हाथ के परमाणु अलग थे, पैर के अलग थे, वो उस टाइम भी अलग ही थे, लेकिन जब हम बॉडी को एज अ होल वन सिंगल यूनिट मानते हैं तो वो मैं, और उसके अंदर जितने परमाणु हैं वो सब भी मैं। वो विदाउट से अंदर में वो जो हमारे हार्ड डिस्क में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसकी वजह से हम उसको मानते हैं ये मैं, किसी को बताना नहीं पड़ता, वो हमारे अंदर में, उसी को मिथ्या मान्यता बोलते हैं, कि वो किसी को बार बार कहने नहीं जाना पड़ता। मैंने काम अच्छा किया, मैंने खाना खाया, मैं पैसे कमा के लाया, मेरा नुकसान हो गया। तो ये जब जब भी मैं और मेरा हम बोलते हैं, उसमें आप सोच के देखना, क्या मैं ये सोचता हूँ कि ये तो बॉडी का काम चल रहा है और वो मैं जो है वो इससे एक अलग वस्तु बैठी हुई है वहां पे? कभी हम विचार करते हैं ऐसा? क्योंकि वो मैं के अंदर, वो मैं मतलब मैं ही हूँ, वो मेरी, मैं मेरी आत्मा में मैंने उसमें स्थापित करके बैठा हुआ हूँ मैं। और यही हमारी बहुत मोटी भूल है, ये सबसे बड़ी भूल है। और अगर ये भूल हम करेक्ट कर ले बार बार के विचार से, इसी विचार से, क्योंकि वो रिस्टोर, अभी करेक्शन फैक्टर लगा रहा है ना उसके अंदर, अभी सब गलत चल रहा है मिथ्या मान्यता के कारण। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें बार बार विचार से, एक एक क्रिया में, जब मैं उठा तो कौन उठा? ये बॉडी उठी, ये पुद्गल है, अभी तो मुझे बताया ना ये जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य है, तो ये जो उठने वाला है ये तो सारे पुद्गल परमाणु उठे, ये तो बॉडी है, ये तो मैं हूं ही नहीं। ऐसे भेद ज्ञान, ऐसे भेद ज्ञान करेगा वो। उसके बाद फिर खाना खाया, खाना खाया ना, एक रोटी खाई, एक रोटी खाई ना, अब वो खाई किसने खाई? जीव ने खाई, जीव में खाने की शक्ति होती है, या ये पुद्गल परमाणुओं के अंदर गई? रोटी थी, वो भी गूगल। पुद्गल परमाणु थे, है ना, बॉडी के अंदर आए, बॉडी भी पुद्गल परमाणु थी। उसका सीधा सीधा लॉजिक आपको ऐसे लगता है, मैंने अभी एक रोटी खाई और अभी यहीं पे क्या हुआ, मेरे आत्मा निकल गई बॉडी में से, ठीक है, यहाँ पे बंदे की डेथ हो जाती है। अब वो जो रोटी खाई थी वो आत्मा के साथ गई या वो उस बॉडी में पड़ी रह गई? बॉडी में। बॉडी में ही थी ना, इसका मतलब पहले भी वो आत्मा ने नहीं खाई थी, तो आत्मा तो पहले भी उससे अलग था, लेकिन मैंने खाई, वो जो मैं था ना, वो पूरा का पूरा बॉडी में लगा हुआ था, इतना तन्मयता। और यही तन्मयता जो है, यही अज्ञानता है। अनादिकाल से इस जीव ने अपने आप को पुद्गल रूप मान के, शरीर रूप मान के, अनंत काल से ये जो परिणमन हुआ है, इसी की वजह से हम संसार के चक्कर में घूम रहे हैं। और अगर अभी हमारा ये गलती ठीक हो जाए, ये भूल की सुधार हो जाए, अब क्वेश्चन ये आएगा कि अब ये मुझे आपने बता तो दिया, लेकिन अब मैं इसको करेक्ट करूं कैसे? मेरी तो हार्ड डिस्क में ये इंस्टॉल हुआ है, अब मैं कैसे ठीक करूं? क्या कोई इसका प्रोसेस है? तो फिर भगवान बोलते हैं कि इसका प्रोसेस है, क्योंकि पहले भगवान भी हमारी तरह थे, उन्होंने भी एक प्रोसेस पे चल के वो करेक्शन फैक्टर निकाला, और उनको पता चला कि मैं तो ज्ञाता ही हूँ, मैं तो जानने वाला जीव द्रव्य हूँ, और तुम भी ऐसे ही जीव द्रव्य हो, तू भी ज्ञाता, मैं भी ज्ञाता, और तू भी ज्ञाता। ये भगवान की वाणी में आया। और जैसे भगवान भगवान बने हैं, ऐसे ही भगवान का उपदेश आता है कि तुम भी भगवान बन सकते हो, क्योंकि जिस मार्ग पे चल के मैंने यात्रा की है, और वो अब उनको अपनी सर्वज्ञ ज्ञान में पता चल गया कि वो मार्ग क्या था। अब अगर हम चाहें तो हम उस मार्ग पे चल के उनको फॉलो करके उनकी तरह अपने भगवान, अपनी भगवत्ता को प्रकट कर सकते हैं। तनिषा, आप कुछ पूछ रहे थे?
बट जैसे क्वेश्चन हमें आपको भूख लगती है, हमारे कुछ भी सेंसेस होते हैं, बट वो फील तो हमें होता है कि हाँ, हमें ऐसा हो रहा है। या हाँ, सपोज़िटली तभी तो आप हमारा अगर जीव हो। पूरक पदार्थ नहीं सही है, तो हमें वो फील होता है। तो फिर वो जीव और पुद्गल अलग कैसे हो जाते हैं और साथ कैसे? दोबारा से पूछना, एक 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 बार दोबारा बोलो, दोबारा से बोलो। सपोज़िटली लाइक हमारा सर दुख रहा है या हम अनवेल हैं, तो वो हमें पता चल जाता है, बट वो पुद्गल है, हम तो जानने वाले हैं। तो फिर हम उस पे वर्क हम्म। क्यों करते हैं? हमें इतना अनईज़ीनेस फील क्यों होता है? अगर ये अलग हैं, इतने ही अलग हैं, तो फिर एक साथ भी बहुत अच्छा कैसे? क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए अच्छा है क्योंकि यही स्टार्टिंग पॉइंट है। आप ऐसे ही सोचना शुरू करोगे कि होता तो, अब यहाँ पे चोट लगी, हाँ, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, वो तो पुद्गल में हो रहा है। तो फिर मुझे क्यों दर्द हो रहा है? मैं तो जीव द्रव्य हूं ना, मैं तो जीव हूँ, मेरा तो काम जानना है। तो मैं जानता रहता हूँ ना यहाँ पे कि बस ये खून निकल रहा है, ये बह रहा है, ये चल रहा है, तो उसमें मुझे दर्द का अनुभव क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन है ना आपका। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमारे जो जीव के अंदर जो मोह का भाव पड़ा है ना इस शरीर के लिए, मैं तनिषा उठी, वो जो मोह का भाव है, तो बुद्धि पे तो समझ आ गया, लेकिन यही तो जीव का ये जो भूल चल रही है कि जो मोह उसने शरीर में किया हुआ है, इसीलिए जब उस शरीर को कुछ होता है, क्योंकि उसका मोह, उसका राग उसके अंदर इतना स्थापित है कि जैसे ही उसको कुछ होता है उसको लगता है मुझे कुछ हो गया, और वो दर्द का वेदन करता है, अनुभव करता है। केवली भगवान जब जब मुनि अपने ध्यान में बैठते हैं और उनको उनको कोई खरोंच ऐसी, हाँ, चोट लगे, तो उनका उपयोग, उनका ध्यान वहां पे नहीं जाता, वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। तो अब वही आपका लॉजिक मैं अगर बोलूं कि उनको भी तो खरोंच लगी ना, मुझे लगी तो मुझे तो दर्द हुई, लेकिन जब मुनि बैठे हैं ध्यान में और उनको वहां पे खरोंच आई, उनको तो दर्द हुई ऐसा पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि जो उनका ध्यान था, वो जो उपयोग होता है, जो आत्मा का एक लक्षण होता है, ज्ञान उपयोग, वो आत्मा में ही लीन था, इसलिए उनका ध्यान वहां पे गया नहीं, शरीर में मोह का भाव था नहीं, इसलिए उनको वहां पे पता ही नहीं चला कि दर्द हुई है। सेम उनके साथ हो रहा है और सेम अज्ञानी जीव के साथ होता है, वो दर्द अनुभव करता है, और जो ज्ञानी होते हैं उनको दर्द का नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि उनका उस शरीर के साथ मोह मोह और राग जो है, वो जितने जितने अंशों में कम हुआ होता है, उतनी उतनी उनको दर्द कम पता चलती है। तो इसका ये लॉजिक होता है। तो जब जैसे जैसे आप ये खुद ऑब्जर्व करके देखना, अगर आपका सपोज आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, ये मैं तो नोटिस करती हूँ, वो आपका जब करता है ना, मुंह के अंदर प्रोसीजर करता है, अगर आप ऐसा भेद ज्ञान करो ना कि ये तो उसको पुद्गल का हो रहा है, मुझे तो हो नहीं रहा, अगर ये विचार भी करोगे, तो जो उसकी इंटेंसिटी होती है ना दर्द की, वो आपको पता नहीं चलती, क्योंकि आपका जो आत्मा का जो उपयोग है, जो उस दर्द को जानने में जा रहा था ना, वो अंदर ही अंदर जब ये सोचता रहता है कि मेरे को नहीं हो रहा ये, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और ये जो हो रहा है ये तो बॉडी को ऑपरेशन जो भी वो कर रहा है, तो आप देखना आपको जो उसकी इंटेंसिटी है ना, उसकी जो डिग्री है दर्द की, आप खुद फील करोगे वो कम है, वो कम हो रही है। ये आप प्रैक्टिकली करके देखना। जितना जितना आपका ध्यान, आपका मोह का भाव जितना ज्यादा बॉडी के अंदर होगा, दो दो सेम व्यक्ति हैं, दोनों अज्ञानी हैं, एक का मोह का भाव बॉडी में बहुत ज्यादा है और एक का कम है, और दोनों को सेम प्रॉब्लम आती है। तो जिसके अंदर मोह का भाव ज्यादा है ना, वो ज्यादा दुख का भोग करेगा, वो ज्यादा आकुलता होगी उसको, वो बहुत परेशान होएगा कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। और जिसमें कम है वो सहज रहेगा, क्योंकि वो भेद ज्ञान करेगा, और उसकी वजह से उसको क्या है, उसको उस दर्द की जो अनुभव होगा ना, जो दर्द की फीलिंग होगी, वो आप देखना कम हो जाती है। ये आप एक बार प्रैक्टिकली करके देखना, कभी कुछ भी हो ना, उस समय ये भेद ज्ञान कि मैं तो जीव हूँ, मेरे को तो भगवान ने ये बताया ना कि मैं तो जीव द्रव्य हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, तो ये जो दर्द हो रही है इसका भी मैं ज्ञाता ही हूँ। और ये दर्द हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये दर्द है, ये चोट लगी है, ये तो पुद्गल का परिणमन चल रहा है, पुद्गल का एक फॉर्म चेंज हुआ ना। अभी स्किन ठीक थी, अभी उसमें खरोंच आ गई, तो ये क्या हुआ, उसकी फॉर्म चेंज हो गई। अब ये तो पुद्गल की फॉर्म चेंज हुई है ना, इसमें जीव कहाँ पे मिल गया जाके? ऐसे जब आप विचार करोगे ना, उससे जो हमारा मोह पड़ा है ना इस बॉडी के अंदर कि मैं उठी तनीषा, वो मोह का भाव, वो मोह धीरे धीरे आप देखोगे कम होता जाता है। आपको उतनी ज्यादा जो एक आपकी जो सहन शक्ति है ना, वो बढ़ने लग जाती है, उस आत्मा के बल पे आपकी सहन शक्ति बढ़ती है, कि जब आप अंदर से मानना शुरू करते हो कि मैं तो जीव ही हूँ। ये आपका डिसीजन है, ये आपका निर्णय अंदर से इतना स्ट्रांग होता है
कि बाहर की ये जो परिस्थितियां होती हैं ये हल्के हल्के आपको हिला नहीं पाती हैं, आप ऐसे दृढ़ होके वहां खड़े रहते हो। ठीक है, आप इसको एक बार एक्सपेरिमेंट जरूर करना। और ये हम जितना भी कर रहे हैं ये पूरा जीवन की प्रयोगशाला है, एक एक समय में मौके मिलते हैं, और उसमें जो जो सुना है, अगर एक बात भी सुनी है ना और वो अच्छी तरह सुनी है तो उसको प्रयोग में लेकर आना, और वो देखो आपको कितनी हेल्पफुल बनेगी। ये जो दुख सुख है ये हमारे सेल्फ क्रिएटेड होते नहीं है ये मिल गया मेरे को 1 लाख का फायदा हो गया मैं सुखी हो गया। अब वो पैसे में सुख था क्या? आप सोच के देखो, संयोग है ना वो तो। 1 लाख रुपए आया, मैं अमीर हो गया, मैं सुखी हो गया, ये किसने बोला? पैसे ने बोला आपको आप सुखी हो गए, या आपकी अपनी मान्यता में है? और जब वो चला गया, पैसा चोरी हो गया, अब आपने बोला मैं दुखी हो गया। तो पैसा आया तो सुखी हो गया, पैसा तो पैसे में सुख था, इसका मतलब आपकी ये मान्यता है ना। लेकिन वो तो पुद्गल है, पुद्गल में तो सुख का गुण ही नहीं होता। पुद्गल में तो रस, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण 4 गुण है ना, उसमें तो सुख का गुण ही नहीं है। तो जब उसमें सुख का गुण नहीं है तो उसके आने से मैं सुखी हो गया और उसके जाने से मैं दुखी हो गया, ये बात आई कहां से? ये सब रॉन्ग थिंकिंग है, ये हमारी रॉन्ग जो एक बिलीफ सिस्टम है ना, उसकी वजह से हम खुद अपने आप को पर वस्तुओं में जोड़ते हैं, और उनमें जोड़ने की वजह से खुद ही सुख दुख अनुभव कल्पना में करते रहते हैं, वास्तव में होता नहीं है। होता नहीं है। अब आप ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जब कुछ लगता है तो मुझे दुख क्यों होता है? तो इसलिए दुख होता है क्योंकि मैं, वो जो मैंने फर्स्ट डे हमसे करे था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो मैं ये बॉडी मान के बैठा है, और जहां पे ये बॉडी को कुछ होता है वो कहता है मुझे कुछ हो गया। क्योंकि पूरा संसार ये मैं और बॉडी का और इसके जो आसपास संयोग वियोग लगे हुए हैं सारे, उसके साथ ही संसार चलता रहता है, और इन्हीं भावों में वो घूमता रहता है और उन्हीं से दुख सुख का अनुभव करता रहता है। तो आप इसको अप्लाई करके देखना कि जितना जितना आप ये उस समय जब चोट लगे ना, उस समय तो आप भेद ज्ञान करना है कि मैं तो जीव हूँ, और ये जो परिणाम ये तो पुद्गल का हुआ है ना, पुद्गल के ऊपर खरौंच चाहिए। तो पुद्गल पहले साफ एकदम थी, अभी उस पे ऐसा खून निकला, तो मेरा क्या हुआ? मैं तो जानने वाला जान ही रहा हूँ, मेरा काम तो जानने वाला है। तो जब आप ऐसा विचार करोगे ना, तो उस समय आपका जो ज्ञान है वो अंदर की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ जब देखेगा, तो बाहर से आपका ध्यान जितना जितना हटेगा, आप देखना आपको दुख का अनुभव कम होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। और इसी को भेद ज्ञान कहते हैं, और इसका पूरा पर्पस जो हम ये 6 द्रव्य पढ़ रहे हैं उसमें ये सारा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है कि इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करूं, कि जो मेरा रॉन्ग बिलीफ है कि मैं हूं तो जीव, और मैं ये अनंत पुद्गलों को अपना मान के बैठ गया हूँ, सबको, सब मेरे, सब 2 नंबर का काम जो मेरा है नहीं, उस पर मैं मालकियत करके बैठा हूँ। जो चीज मेरी नहीं होती है और मैं उसका मालिक बन जाऊं, तो कहाँ जाना पड़ता है हमें? पुलिस कहाँ लेके जाती है? जेल में लेके जाती है ना। तो ये नरक में। जेल में लेके, जेल में, लोक लोक हाँ में तो तो जेल में ये लेके जाती है ना। हम आज मैं किसी का इधर पैसा चुरा लूं, जो हम्म है ना, तो जेल में लेके जाती है ना, तो यही कारागृह। तो ये तो लौकिक में भी अगर हम किसी पराई की वस्तु को अपना मान भी लें, तो भी पुलिस जेल में ले जाती है कि तुमने ये गलती करी कैसे, ये तुम्हारा था ही नहीं। तो ये तो मैं जीव द्रव्य और ये अनंत पुद्गल परमाणुओं पे जो मैं अपनी मालकियत करके बैठा हूं ना, अंदर में, हार्ड डिस्क में, बस यही मेरे संसार में, कारागृह में जो चक्कर कट रहे हैं ना बार बार, जो मेरा है नहीं, वो बिल्कुल भगवान ने बोला पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य जुदा है बिल्कुल। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, 2 द्रव्य बिल्कुल भिन्न भिन्न है। और पुद्गल तो जीव को अपना मानता नहीं है, उसका तो वो अपने में खुश रहता है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस चेंज होती रहती हैं। ये जीव ही है जो अपने को तो ना जानता है ना पहचानता है, भूल के बैठा हुआ है कि मैं जीव हूं, और जो पुद्गल का होता है उसको ही अपना मानता रहता है। क्यों? क्योंकि पुद्गल और जीव दोनों एक ही क्षेत्रावगाही हैं, वो इतना निकटवर्ती संबंध है, इतने पास पास हैं कि वो जान ही नहीं पाता कि ये मुझसे जुदा एक वस्तु है और मैं इससे जुदा एक वस्तु हूँ। इस भूल के कारण ये अनंत संसार है। तो हमें सबसे पहला जो करेक्शन फैक्टर है वो यहीं पे लगाना है, ठीक है। सो ये सारा उसी का एक्सटेंशन है। मैं क्विकली सिर्फ एक बार 10 मिनट में गो थ्रू कर लेती हूँ बाकी जो 4 द्रव्य हैं। सिर्फ पुद्गल द्रव्य है जो इंद्रियों से हमें दिखाई देता है, हमें जीव भी अदृश्य नहीं दिखाई देता। तीसरा द्रव्य धर्म, धर्म द्रव्य, इसको धर्मास्तिकाय भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है
कि अब आप चल रहे हो, ठीक है, आपके चलने में एक तो जीव हो गया और एक पुद्गल हो गया। अभी जब हम इनके सामान्य गुण और वो, तो इनमें इसमें एक शक्ति होती है, क्रियावती शक्ति, मतलब चलने की शक्ति, उसको गमन कराने की, एक एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाए, ऐसी शक्ति, क्रियावती शक्ति। तो वो अपनी शक्ति से वो गमन करता है, मतलब वो चलित होता है, वो चलता है। लेकिन कोई भी कार्य जो होता है उसके लिए एक निमित्त निमित्त के कथन से, एक निमित्त की उपस्थिति चाहिए होती है। तो वो निमित्त की अपेक्षा से ये धर्म द्रव्य बोला है कि स्वयं गति करते हुए अपनी शक्ति से, अपनी क्रियावती शक्ति से गति करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करते समय गति करने में, उसकी मूवमेंट में जो निमित्त होता है, सिर्फ निमित्त का कथन है। और निमित्त कौन होता है? जो खुद कार्य नहीं करता, वो करने में बस उसे अनुकूल होने का आरोप दिया जाता है, मतलब उसकी प्रेजेंस है। The presence is sufficient, but it is not involved in directly enabling that thing to move. ठीक है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और जैन धर्म में और अन्य धर्मों को अधर्म द्रव्य नहीं समझना चाहिए। मतलब बेसिकली इसको ये कंफ्यूज मत करना कि जैन धर्म या मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियनिटी ये वाला धर्म द्रव्य नहीं है। ये वो वाले रिलीजियस द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य वो द्रव्य है जो गति करने में, जीव और पुद्गल को गति करने में निमित्त होता है, हेल्प करता है। ठीक है, सिर्फ हेल्प करता है और खुद नहीं वो गति करता। धर्म द्रव्य स्वयं गमन नहीं करता, क्योंकि धर्म द्रव्य में क्रियावती गुण नहीं होता। क्रियावती गुण जीव और पुद्गल में होता है, चलने का जो शक्ति है। ठीक है, इसको फिर से रिवाइज करेंगे हम नेक्स्ट टाइम भी। अभी मैं एक गो थ्रू कर रही हूँ ताकि आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए। और एक तो चलने में हेल्प की, समझ टाइम हो जाएगा। नमन को भी उमराना में भैया जी के प्रवचन मतलब नहीं ये ओके। तो अधर्म द्रव्य क्या करता है कि आप चल रहे हो, अब आपको रुकना है, तो रुकने में, स्थिति करने में जो हेल्प करता है, जो निमित्त बनता है, उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। तो स्वयं गतिपूर्वक स्थिति रूप परिणमित होते हुए जीव और पुद्गल को स्थिर होने में, तो एक तो हुआ चलना और एक हुआ रुकना। चलने में जो मदद करे वो धर्म द्रव्य, रुकने में जो मदद करे वो अधर्म द्रव्य। ठीक है, तो इन द्रव्यों का यही है कि ये बेसिकली अदृश्य हैं, दिखते नहीं है, लेकिन इनकी प्रेजेंस, इनकी सत्ता है। और ये भी अनंत गुणों से मिलकर एक द्रव्य बना है, क्योंकि द्रव्य की बेसिक डेफिनेशन ही यही थी कि अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो ऐसे धर्म द्रव्य में भी अनंत गुण है और धर्म द्रव्य में भी अनंत गुण है, लेकिन उनकी सिर्फ निमित्त की मुख्यता से उनकी प्रेजेंस को समझा जाता है। ठीक है, जीव और पुद्गल की तरह वो ऐसा कुछ मेजर डिस्टिंक्टली यूजफुल फॉर अदर पर्पसेस नहीं है। जैसे जीव और पुद्गल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने ये हैं इनका रोल निमित्त के लिए, वो जीव और पुद्गल के हिसाब से उनको चलने में मदद करे, उनको रुकने में मदद करे। ठीक है, और आकाश द्रव्य, अब ये जीव और पुद्गल पूरे जगह फैले हुए ना, तो उनको रहने के लिए कोई स्पेस तो चाहिए। स्पेस, ये सब लॉजिक से सिद्ध होता है कि ये चीजों की, इन द्रव्यों की एग्जिस्टेंस है इस विश्व के अंदर। तो आकाश द्रव्य क्या है? ये पांचों द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, स्थान देता है। स्पेस ही नहीं होगी तो वो सत्ता, सत्ता तो है ना, एक एक द्रव्य की सत्ता है एग्जिस्टेंस के लिए, उसको कहीं तो जगह चाहिए ना रहने के लिए। तो वो रहने की जो स्पेस है वो आकाश द्रव्य देता है। तो जीवादि पांचों द्रव्यों को रहने के लिए जो जगह देता है, स्थान देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। और आकाश भी अरूपी है। अरूपी मतलब जो इंद्रियों से देखा नहीं, जाना नहीं जा सके। लेकिन आप तो बोलते हैं हमेशा स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ये तो एक वेल नोन कहावत है ना, नोन है, सब कहते हैं नीला है आकाश। तो वो जो नीलापन है वो पुद्गल है, जहां पे भी वर्ण है, कलर है, वो पुद्गल है। आकाश अरूपी है, इसलिए आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें भ्रम हो जाता है कि ये आकाश तो नीले रंग का है, लेकिन वो पुद्गल होता है उसके अंदर जो नीलापन देने का काम करता है। ठीक है, सो ये हो गया। और फिर काल द्रव्य, काल तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अभी देखा ही ना, एक एक समय में जो हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, उसकी चेंज हो रही है ना,
जीव की भी, पुद्गल की भी। तो ये सब, इसमें काल द्रव्य निमित्त होता है। अगर समय ही ना होता, टाइम ही ना होता, तो फिर चीजें आगे 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 प्रोग्रेस कैसे करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो काल द्रव्य है। तो अपनी अपनी अवस्था रूप परिणमित जीवादि द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त होते हैं। तो ये जो चारों द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनकी मुख्यता सिर्फ निमित्त रूप से है जीव और पुद्गल के अंदर। इससे ज्यादा इनकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, और इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस भी हम इसलिए नहीं देते हैं। एम्फेसिस हम जीव और पुद्गल पे देते हैं, जिससे हमें डायरेक्ट प्रयोजन है। बाकी सब तो है, उनके होने का मना नहीं है, वो हमें हेल्प करते हैं हमारे पूरे विश्व की व्यवस्था में, ठीक है। लेकिन हमें जो सबसे बड़ी भूल है, वो ये नहीं चल रही कि मैं जीव और मैं अपने आप को आकाश मान रहा हूँ, मैं जीव और मैं अपने आप को काल मान रहा हूँ, पर मैं जीव अपने आप को पुद्गल मान रहा हूँ। भूल वहां पे चल रही है। तो जहां भूल चल रही है, हमें उसी के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो ये सब है कार्य होने में निमित्त को, ये सब अभी और डिटेल्स हैं। ये अभी लोकाकाश और अलोकाकाश, दो तरह के जगह पे ये काल काल द्रव्य जो होता है, ये लोकाकाश में होता है। और जब हमने आकाश द्रव्य किया ना, आकाश के भी दो हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश तो वो है जहाँ पे ये पांच द्रव्य रहते हैं, और अलोकाकाश है वो जो और एक्सटर्नल स्पेस, जहाँ पे ये पांच द्रव्य नहीं रहते हैं, लेकिन ये सब उसी आकाश द्रव्य का एक पार्ट है। सो उसी हिसाब से जो काल द्रव्य है, वो लोकाकाश में पाया जाता है, अलोकाकाश में उसकी उसकी सत्ता नहीं है। लेकिन फिर भी अब इसमें है कि मैं और डिटेल में भी नहीं जाऊंगी कि वो अलोकाकाश में जो परिणमन तो होता ही है ना, लेकिन क्योंकि वो आकाश द्रव्य का ही पार्ट है, तो उस परिणमन में काल द्रव्य निमित्त तो होता है, लेकिन वो वहां पर उपस्थित नहीं होता, वो होता लोकाकाश का ही अंश है। सो अभी इसमें मैं नहीं कंफ्यूज करूंगी आपको, बिकॉज ये हमें डायरेक्टली इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे को बाकी सिद्धांत समझने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए, if to summarize, I'll just summarize this now. Let me stop sharing. Okay, so to summarize, हमने आज की क्लास में विश्व की व्यवस्था समझने की कोशिश की है कि पूरा विश्व जो है वो छह द्रव्यों से मिलके बना है। छह द्रव्य किस अपेक्षा से? छह द्रव्य जाति अपेक्षा से, ठीक है। लेकिन एक द्रव्य में संख्या की अपेक्षा से अनंत है, तो अनंत जीव है और अनंत अनंत पुद्गल है। तो संख्या की अपेक्षा से, नंबर की अपेक्षा से तो बहुत सारे हैं, काउंटलेस हैं, आप गिन भी नहीं सकते। लेकिन जाति अपेक्षा से, क्लासिफिकेशन टाइप, वो छह द्रव्य हैं। और उनमें से भी दो मुख्य कौन से हैं? जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ठीक है। और जीव द्रव्य जो मैं हूं, जानने देखने वाला, और पुद्गल द्रव्य जो मैटर है, जो इंद्रियों से जानने में आता है। जो बाकी के और चार द्रव्य हैं और जीव द्रव्य पांचवा में, ये सारे इंद्रियों से जानने में नहीं आते, क्योंकि मैटर में, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, इसलिए ये इंद्रियों से, फाइव सेंसेस से जानने में आता है। बाकी जितने द्रव्य हैं वो इंद्रियों से जानने में नहीं आते। मैं क्यों ये जान रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है, कि जो मेरी भूल चल रही है अनादि की, कि मैं जीव द्रव्य हूं और इस पुद्गल के साथ, क्योंकि मेरा इतना क्लोज निकटवर्ती संबंध है ना, एक ही जगह पे है, एक क्षेत्र वही कहते हैं, जहां पुद्गल का परमाणु है वहीं पर ही जीव की वो आत्मा, आत्मा के प्रदेश भी वहीं पर है। वो दिखते नहीं है, पुद्गल दिखती है। तो जहां पुद्गल है वहां मैं कहता हूँ यही मैं, यही मैं। तो वो जो मैं है ना, मैं जो पुद्गल में स्थापित करके बैठा है, बस वो जीव की भूल है कि अनादि काल से उसको जो शरीर मिलता है वो कहता है यही मैं, बिना सोचे यही मैं। क्योंकि ये संस्कार में मिथ्या मान्यता जो स्थापित हुई है, तो हम इस, ये जो प्रकरण हमने लिया है छह द्रव्य की, विश्व की व्यवस्था, वस्तु का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, अगर मुझे अपने स्वरूप का भान हो, तो मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, वो मुझे समझ में आ जाएगा। जब मुझे ये पता चल गया ये मेरा बच्चा है, तो बाकी होंगे अनंत संसार के बच्चे, लेकिन मैं उनको अपना मानता नहीं हूँ। बस ऐसे ही मैं जीव द्रव्य, ये मैं हूं, तो बाकी जो इससे अनमेल है वो मैं नहीं हूं। इसको पहले तो मुझे समझ के लेवल पे ये पता चले कि मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है। और जब मुझे अपना स्वरूप समझ आए, उस पर मेरी श्रद्धा बैठे, तो ऑटोमेटिक बाकी पर द्रव्यों में से मेरी श्रद्धा निकल जाएगी। किसी को कहने नहीं जाना पड़ेगा ये तेरा बच्चा नहीं है, ये तेरा बच्चा नहीं है। जब अपना देख लिया तो बाकी तो
फिर मेरे है ही नहीं। बस इसी के ऊपर हम भेद ज्ञान करके, अब आप ऐसे ही इस पे पूरे 1 वीक का आपको गैप आ जाता है, लेकिन इस डोज को आप प्लीज यूज करना, तभी इसका कोई बेनिफिट होगा। कि जो हमने आज डिस्कशन की है, आप एक एक क्रिया के काल में आप उसमें अपने मन में विचार करना कि ये जो क्रिया है ये तो पुद्गल की क्रिया है, ये खाना कौन खा रहा है, ये जो हाथ हिल रहा है ये तो पुद्गल है, इसके अंदर मैं जीव तत्व जीव द्रव्य बैठा हुआ हूँ जो इस हाथ के हिलने की क्रिया को जानने वाला है। वो जो जानने वाला है, वो जो जानने वाला है वो मैं हूँ। तो इस क्रिया का कर्ता, हाथ को हिलाने का कर्ता मैं नहीं हूँ। ये पुद्गल अपनी शक्ति से ये हाथ हिलता है, इसको जीव हिलाने नहीं जाता है। ऐसा बार बार आप विचार करोगे तो वो जो हार्ड डिस्क में जो पूरी की पूरी रॉन्ग स्टोरेज है, उसको ऐसे हमको करेक्ट करना है, इरेज करके। वो पूरा गलत संस्कार, एक एक थॉट जो आपको करेक्शन की तरफ लेके जाएगी, वो आपको हेल्प करेगी। ये अनादि का जो हमारा मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व है ना, वो एक जड़ें जितनी गहरी होंगी, पेड़ की जड़ें होती है ना जितनी गहरी होती हैं, कितनी कितनी गहरी हैं, उसको उखाड़ने में उतना टाइम लगेगा। तो वो धीरे धीरे, वो इतनी गहरी जड़ें हैं कि हमें उस मिथ्यात्व की जड़ों को एकदम जड़ मूल से उखाड़ने के लिए, बट प्रोसेस उसका यहीं से स्टार्ट होता है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही सारा सार है। और बाकी जितना धर्म है वो सब इसका विस्तार है। हम बहुत सारे एंगल से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर एक बात समझ में आ गई और वो आपने अपने जीवन के प्रयोग में लगा दी, तो एक ही बात बहुत है हमें इस संसार परिभ्रमण से बचाने के लिए। आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, टाइम हो गया है। आपने बोला जैसे जीव अलग है, पुद्गल अलग है, तो क्या ये धर्म है जो जीव या हम जो सोचते हैं या करना चाह रहे हैं वो पुद्गल से करवाता है? क्या वो धर्म है? क्या धर्म और धर्म को अधर्म ऐसे वो उसको जोड़ने का काम करता है? कि हम जैसे सपोजेटली मैं कहीं जाना चाहती हूँ, तो वो हमारा पुद्गल जो है वो जा रहा है, तो कुछ तो कनेक्शन होगा ना कि हम सोच रहे हैं और वो हो रहा है। या हमें भूख लग रही है तो हम खा रहे हैं, या कुछ हमें टेस्ट बड जैसे होते हैं कि हाँ मुझे ये नहीं पसंद, ये पसंद है। ये काफी चीजें हैं जो हम होता अगर आपको पुद्गल में है, बट वो जानता है या बहुत अच्छा उसका प्रॉपर्टी तनिषा, से आपने केवल बहुत जीव अच्छा है। क्वेश्चन पूछा है। हाँ, आप सोच रहे हो, इससे पता चलता है आप विचार कर रहे हो। वेरी गुड। वो सारों, ये जो संयोग जो हम सोचते हैं और कार्य होता है, उसके बीच में, मतलब ये प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पे सोच आई और यहाँ पे आपका हाथ चलने लगा, तो आपने वो सोचा, मैंने सोचा इसलिए मुझे ये लिखने का भाव आया। लेकिन ये प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि एक एक इवेंट इंडिपेंडेंट है। सोचने का भाव आया, वो अपने में आया। यहाँ हाथ का चलना था, पुद्गल का परिणमन, वो अपने में आया। वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम उनको जोड़ देते हैं, हम उनको मिला जुला देखते हैं, क्योंकि वो संयोग की दृष्टि से ऐसा लगता है। और किसी को भी लगेगा, मुझे भाव आया ना इसीलिए ऐसा हुआ, मैंने बोला था ना इसीलिए तुमने ऐसा किया, पर ऐसा होता नहीं है। वो भाव आना और वो कार्य होना, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन वो मिले जुले लगते हैं। और यही हमारी भूल है, और यही भगवान ने वस्तु व्यवस्था बताई। तो आपने बोला ना धर्म क्या है, वस्तु स्वरूप की ये जो सही पहचान हो जाएगी ना, वस्तु और वस्तु स्वरूप पे आपका श्रद्धान हो जाएगा कि यही वस्तु स्वरूप है, बस वही धर्म। वस्तु का सच्चा स्वरूप की सच्ची श्रद्धा, वही धर्म है। मैं जीव, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ज्ञान दर्शन मेरे गुण है, यही मैं कर सकता हूँ, और बाकी सब मैं नहीं कर सकता। तो ये जैसे जैसे अंदर में आपके विचार से दृढ़ होगा ना, गाढ़ होगा, और वस्तु, यही वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा जब बैठेगी, बस वही धर्म है। और उसकी सच्ची श्रद्धा ना होना वही अधर्म है। इससे ज्यादा धर्म और कुछ नहीं है। जो जैसा स्वरूप है उसका वैसा स्वीकार होना, वो धर्म है। हूं मैं जीव और मैं पुद्गल के सारे कामों का कर्ता बना बैठा हूं, बस यही मेरा अधर्म है। सुनने में लगेगा इसमें कौन सा अधर्म है, लेकिन यही सबसे बड़ा अधर्म है। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, बट अच्छा है, आप सोचते रहना और बहुत सारे अगली बार लेकर आना। ठीक है, हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग करना। थैंक यू। प्रणाम सबको। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।